कहानी है एक पिता रामचंद्र और उसके बेटे श्याम की। रामचंद्र अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, क्योंकि श्याम के जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी थी और इन सब का जिम्मेदार रामचंद्र श्याम को मानता था। शाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब तुम्हें मालूम है कि मैं यहाँ शाम को हमेशा बैठ के टीवी देखता हूँ, तो तुम्हारा यहाँ आना क्या कोई जरूरी था? तुम्हें क्या कोई और काम नहीं है? हाँ पापा, मुझे मालूम है कि आप यहाँ पर डेली शाम को टीवी देखते हो, इसलिए मैं जान के यहाँ पर आया, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तुम्हारे साथ वक्त बिताना तो दूर की बात है। चले जाओ तुम मेरी नजरों के आगे से। क्यों पापा? मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो कभी अपनी माँ की शक्ल, उनका प्यार महसूस तक नहीं किया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे तो मेरी माँ का प्यार भी छिन गया है। ये सब सुनने के बाद रामचंद्र को बहुत गुस्सा आया और वह वहां से चिल्लाता हुआ एक बार में जाके शराब पीने लग गया। क्या हुआ रामचंद्र, तुम इतने उदास क्यों हो? हाँ, मैं बहुत उदास हूँ। पता नहीं मुझे कब मेरे बेटे श्याम से छुटकारा मिलेगा। क्या हुआ भाई, तुम अपने ही बेटे के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम उससे छुटकारा क्यों पाना चाहते हो? ऐसा क्या कर दिया है उसने? वो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। उसके वजह से मुझे अपनी पत्नी से दूर होना पड़ा। रामचंद्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इसमें तुम्हारे बेटे की क्या गलती है? उसने तो अपनी माँ को कभी देखा भी नहीं है। तुम्हें तो उसका सहारा बनना चाहिए और तुम हो कि उसे ही दोष दे रहे हो। वो भी तो अपनी माँ को याद करता होगा, उसे भी तो अपनी माँ की याद आती होगी। वो तो एक बिन माँ की औलाद है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। है तो वो तुम्हारा ही बेटा ना, तुम्हें तो उसका सहारा बनना चाहिए था। क्या तो तुम सही रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? अपना दुख, अपना गम किससे बांटूं? अपने बेटे से। तुम और तुम्हारा बेटा, तुम दो जने ही इस भरी दुनिया में एक दूसरे के सहारे हो। तुम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना होगा। ये सब सुन के रामचंद्र रोने लग गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज के बाद उसने ये ठान लिया कि वह अपने बेटे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं करेगा और वो उसका सहारा बन के रहेगा।